नवाज शरीफ ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला। आज वक्त ने साबित कर दिया कि हमारा मौक़िफ़ सही था कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। नून लीग के कायद ने मुस्तकबिल की खारिजा पॉलिसी भी बता दी। कहा पाकिस्तान को भारत समेत तमाम पड़ोसियों से मामला ठीक करना होंगे। 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। क्यों एक अनाड़ी के हाथ में बागडोर दी गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका मुहासबा जरूरी है। जो 3 बार वजीर आजम बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगा दिया। कहा नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया। चौथी बार भी मियां साहब यही पंगा लेंगे। तीमरगरा में जलसे से खिताब में खबरदार भी कर दिया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, फिर वो अवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। पीटीआई के बानी पर भी निशाने। कहा ज़मान पार्क के वजीर आजम अंपायर की उंगली से सियासत करते रहे। इक़्तिदार के लिए वादा नया पाकिस्तान का किया, मगर जब हुकूमत में आए तो सियासी और ज़ाती इंतकाम पर मौका ज़ाया किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर वार। कहा एक बार इख्तदार मिला और इनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। हरियाणा जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा जेल में देसी मुर्गी और एक्सरसाइज की मशीन देना है तो फिर सब कैदियों को दें। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, इस पर भी कह रहे हैं कि शायद फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से बिला ताखीर पार्टी सर्टिफिकेट शाया करने का मुतालबा। कहा मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान इस अमल की निशानदही करता है। पीटीआई को दीगर जमातों के मुकाबले में इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। काबीना अरकान ने 190 मिलियन पाउंड्स के मामले की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी, लेकिन बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम किसी की ना सुनी। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल का नैब के सामने इंकशाफ। का इस संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर किया गया। 190 मिलियन पाउंड्स के मामले को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। जुबैदा जलाल के बयान को नैब टीम ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट का हिस्सा बना लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज के खिलाफ केस की इंक्वायरी के लिए सेशन जज पिंडी को खत लिख दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने यह हिदायत रिजवाना तशद्दुद तहकीकाती टीम के तीसरे खत पर जारी की। तहकीकाती टीम ने सिविल जज से तफ्तीश की इजाज़त के लिए रजिस्ट्रार को 3 खत लिखे थे। पिंडी के जज ने इस्लामाबाद पुलिस से जज आसिम हफीज पर लगे इल्ज़ामात का रिकॉर्ड मांग लिया। आसिम हफीज के घर काम करने वाली रिजवाना पर दौरान मुलाजमत इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया था कि उसके सर के जख्मों में कीड़े पड़ गए। बच्ची रिजवाना ने जज, उसकी अहलिया सोमिया और बच्चों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। तफ्तीशी टीम लाहौर हाईकोर्ट से इजाज़त न मिलने के बायस 5 माह बाद भी सिविल जज आसिम हफीज से पूछगछ नहीं कर सकी है। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज की बीवी सोमिया आसिम पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। मुलजिमा सोमिया ने उस बस टर्मिनल का CCTV रिकॉर्ड और रिजवाना के अहले खाना का कॉल डेटा रिकॉर्ड मांग लिया। रिजवाना के वकील ने कहा सोमिया की दोनों दरखास्तें फर्द जुर्म की कार्रवाई टालने का ताखीरी हरबा हैं। अदालत ने मुलजिमा की दरखास्तों पर दलाइल के लिए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह अब्दीदा हो गईं। कहा सारा बहुत प्यारी बच्ची थी। वाक़े के वक्त कमरे में AC चलने की वजह से कोई आवाज़ नहीं आई। शाहनवाज के बुलाने पर उसके कमरे में गई तो वो होशो हवास में नहीं था। अयाज अमीर को फ़ोन करके वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज को कमरे में बंद कर दो। साथ ही पूछा कि क्या बच्ची जिंदा है तो बताया कि उसकी मौत हो चुकी है।
चिल्लास में जान पर खेलकर शोहरों और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। गजर के गांव अहमद की 28 साल रोशन बीबी को चिल्लास में बस पर फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 निकाली जा चुकी हैं। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। शोहर का कहना है कि रोशन बीबी के ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद रोशन बीबी के जिस्म से गोलियां निकाली जाएंगी। रोशन बीबी ने अपने 1.5 साला बेटे, 4 साला बेटी और शौहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गई थी। 2 दिसंबर को चिल्लास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 अफराद जख्मी हुए थे। नैब का ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करने के लिए नया तरीकाकार तैयार। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को किसी सरकारी मुलाजिम या ओहदेदार को मुस्तकबिल में हिरासा करने या पकड़ने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी मुलाजिमीन को करप्शन के नाम पर गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए 6 बड़ी तब्दीलियाँ मुतारिफ कराई जाएंगी। किसी के खिलाफ गुमनाम शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत करने वाला एक हल्फनामा जमा कराएगा कि अगर उसकी शिकायत गलत साबित हुई तो वो कानूनी नताइज का सामना करेगा। ऐसे किसी भी मामले की इंक्वायरी नहीं की जाएगी जिसकी शिकायत में सरकारी इक़दामात में तरीक़ाकार की खराबी शामिल हो। तहकीकात का सामना करने वाले शख्स को मुल्जिम नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट यानी जवाब देने वाला कहा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर मीडिया को जवाबदेह का नाम या शिकायत की तफसीलात फराहम नहीं की जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की सूरत में सूबाई और वफाकी सतह पर सीनियर सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटियों से भी मुशावरत की जाएगी। बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कल आदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इस केस में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए समाअत मुकर्रर की है। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील नाकाबिले समाअत होने पर खारिज की गई। इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई उस वक्त दरख्वास्त गुजार के वकील जुज़वी दलाल दे चुके थे। दरख्वास्त गुजार को उसी अदालत से अबूरी रिलीफ मिला। मुतादिद समातें भी हुई। बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद होने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों का भी ज़िमन में फैसला मौजूद है। वाज़ेह अदालती हवालों की मौजूदगी में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर करना तयशुदा उसूलों की खिलाफ वर्जी होगा। लाहौर हाई कोर्ट इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देती है या नहीं, ये फैसला उसी अदालत को करना है। इमेज बेहतर करना है तो पुलिस को रवैये में तब्दीली लाना होगी। वर्दी की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने साफ बता दिया। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पुलिस ने मुल्क में अमन और अमान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। पुलिस फोर्स की कुर्बानियों के मखरूज हैं। पुलिस के शोबे को रीब्रांड करने की ज़रूरत है जिसके लिए इमेज बेहतर बनाना होगा। गाजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली बमबारी जारी। खान यूनुस, रफा, बैतुल्लाहिया पर इसराइली हमले में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गाजा की 2 तारीखी मसाजिद को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा के शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। इसराइली फोर्सेस के खिलाफ फ़लस्तीनी जंगजुओं की शदीद मुज़ाहमत। रॉकेटों और मार्टर गोलों के हमलों से काबिज फोर्सेस की मुतादिद बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों को तबाह कर दिया। मुतादिद इसराइली फ़ौजी भी जान से गए। इसराइली अखबार के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 420 इसराइली फ़ौजी मारे गए। 2000 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी माजूर हो चुके हैं। 5000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 58% की हालत ख़राब है।
गाजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी इक़दाम इसराइल के जंगी जराइम की हिमायत के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा अमरीका गाजा में मासूम बच्चों, ख़वातीन, मुअम्मर अफराद के खून बहाने का जिम्मेदार है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि अमरीकी इक़दाम अमरीकी इक़दार के मुखालिफ है। ईरान ने कहा कि जंग जारी रखने की अमरीकी हिमायत खित्ते में बेकाबू सूरत हाल का सबब बन सकती है। पाकिस्तान ने गाजा जंगबंदी करारदाद की नाकामी को मायूस कुन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गाजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी की जाए ये मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई जंगबंदी करारदाद की 15 में से 13 अरकान ने हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फारूक सत्तार की क़यादत में MKM रहनुमाओं की सरवत एजाज कादरी से कराची में मुलाकात। फारूक सत्तार ने कहा कि सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में तय हुआ है कि मिलकर काम करेंगे, एक बड़ा इत्तेहाद कायम करने जा रहे हैं, मौरूसी सियासत के जरिए कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं, उनकी तवज्जो जान छुड़ाने पर है। जो भी सियासी जमात मैदान में होगी उसे इलेक्शन लड़ना चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का साथ मिलने की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बानी PTI भी यही कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन की खरीदारी में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के मुकदमे में फवाद चौधरी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में सिलेक्शन की जगह इलेक्शन प्रोसेस शुरू करें। नवाज शरीफ को 40 साल बाद मजलिस शूरा और एक नामजद इदारे के जरिए इक़्तिदार में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मरियम औरंगजेब का बानी PTI पर अपने ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का इल्ज़ाम। कहा दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड था। इन्हें दिन दिहाड़े दहशतगर्दी करने का जवाब देना पड़ेगा। जावेद लतीफ़ ने कहा कि जिसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी उसको आज भी जेल में पक्की उम्र की देसी मुर्गी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के मुकदमे में पेशी के बाद मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। मज़ीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में 11 करोड़ अवाम खते गुर्बत के नीचे रह रहे हैं, जिसके जिम्मेदार आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हैं। क्या पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए सिर्फ यही 2 खानदान रह गए हैं? बहावलपुर में ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक कहते हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश ज़रूर की, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसी की बात दुरुस्त नहीं। बानी PTI उनसे वज़ारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। सदर पाकिस्तान बनने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नौशेरा से अपने रिश्तेदारों को पार्टी टिकट देने पर उनका कहना था कि जो भी सीट जीत सकता है उसको टिकट देंगे, चाहे वो उनके घर से ही क्यों ना हो। परवेज़ खटक का इंटरव्यू आज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में देखें, रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर। तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का तुर्बत से कोयटा लॉन्ग मार्च जारी। मार्च के शुरका पंचकोट से खुजदार पहुंच गए। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मुबैना मुकाबले में नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में SHO और CTD एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सेशन जज तुर्बत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के मंसूबे बनाने वाली जमात के वज़रा आज गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की मुखालफत कर रहे हैं। जितनी भी मुखालफत हो, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। एक सियासी टोले ने मुल्क दुरुस्त करने की हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ काम शुरू कर रखा है।
लाहौर में मिट्टी और ट्रैफिक स्मॉग का बायस है। शहर की 79 सड़कों पर मिट्टी कम करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा मिट्टी पर पानी के छिड़काव से फ़ायदा नहीं। रोज़ाना रात को शहर की 8 से 10 सड़कें साफ़ की जाएंगी। पंजाब में स्मॉग कम ना हो सकी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दुनिया भर में आज भी सरे फहरिस्त रहा। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए आज और कल नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तें की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स मशरिक़ वस्ता के साबिक ब्यूरो चीफ क्रिस हेजेस का दुनिया भर के लोगों से गजा में इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालबा। कहा जो कुछ गजा में देख रहे हैं वो फ़लस्तीन की तारीख में बदतरीन और आम शहरियों की नस्ल कुशी की मुहिम है। हम सब का फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए और नस्ल कुशी की इस मुहिम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि गजा में होने वाली नस्ल कुशी को रिकॉर्ड नहीं बल्कि रिपोर्ट किया जाए। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की इंजरी के बायस पर टेस्ट में शिरकत मशकूक हो गई। वो सीरीज में पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। अलबत्ता अबरार अहमद की जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम में बाएं हाथ से खेलने वाले ज्यादा बैटर होने की वजह से मोहम्मद हफीज और शान मसूद ने साजिद खान का नाम तजवीज़ किया था। कराची में जारी टेप बॉल प्रीमियर लीग में आज मलिर मलंग्स का मुकाबला कराची किंग्स और गुलशन गौहर्स का सामना क्लिफ्टन पॉपुलर्स से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी खतरे में पड़ गई। मार्च 2024 में होने वाले गेम्स की मेजबानी श्रीलंका को दिए जाने का इम्कान। श्रीलंकन वजीर खेल ने अपने हुक्काम को तैयारियों की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि बार बार वजारत बैनुल-सूबाई राबता को फंड्स की अदम फराहमी के लिए खत लिखे। गेम्स में 3 माह का अरसा रह गया, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। दिल का रिश्ता ऐप ने 4 भाइयों की एक ही दिन शादी मुमकिन बना दी। 3 के रिश्ते तय हो चुके थे। चौथे का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो कुछ दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। एक ही दिन शादी की खबर ने पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ा दी। शुजाबाद के काजी नदीम अपने बच्चों की शादी पर खुशी से निहाल। ख़ानदान के दीगर अफराद को भी दिल का रिश्ता ऐप का मशवरा दे रहे हैं। और सुरों के सुल्तान पाकिस्तान की पहचान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। मुल्क और बैरून मुल्क शोहरत कमाने वाले राहत फ़तेह अली खान 49 बरस के हो गए।